1986 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री में टॉप 3 कंपनियों में है। 9% मार्केट शेयर है और फ्लेयर ब्रांड आप जानते हैं, पहचानते हैं, 45 साल पुराना ब्रांड है ये कंपनी का। आइए पहले मैं आपको थोड़ी सी इशू की जानकारी भी दे दूं। 501 रुपये पर अभी लिस्टिंग हुई थी, इशू प्राइस थी 304 रुपये। इशू को रेस्पॉन्स मिला था बड़ा ज़बरदस्त, 49 गुना ये इशू भरा था, 122 गुना QIB, 35 गुना HNI और रिटेल में 14 गुना। ये आपके लिए इशू की डिटेल्स है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर मोहित राठौर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में राठौर साहब का 23 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और पेंसिल्वेनिया USA से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है। राठौर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। मतलब इससे बढ़िया मतलब क्या हो सकता है सर कि आपको 50 गुना इशू बढ़ जाए, लिस्टिंग इतनी जबरदस्त तोड़ फोड़, मतलब 65% प्रीमियम पर आप लिस्ट हो रहे हैं। मोहित जी सही बताइए, मतलब आपने सोचा था इतना कि इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा या उम्मीद से बहुत ज़्यादा है? देखिए हम हमेशा से कॉन्फिडेंट थे ही, बट द रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला है एंड ये पूरा क्रेडिट, पूरा जो एंटायर जो हमारा कस्टमर बेस है, जो 50 सालों से जो हमने एक नींव बना के रखी है, इट शोज़ द ट्रस्ट ऑन द ब्रांड फ्लेयर, you know, and we hope that this continues and we will make sure that you know everybody, जितने भी हमारे नए शेयर होल्डर्स अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए हम यू नो आगे बढ़ते रहे एंड यही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। मोहित जी देखिए सीधी सी बात है, देखो अगर इतना रिस्पॉन्स मिलता है, इतनी लिस्टिंग होती है दमदार, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो आपसे है, मतलब कुछ ना कुछ तो आप में ऐसा देख रहे हैं, आपकी कंपनी में देख रहे हैं कि भाई ये कुछ कमाल करेंगे। तो अब जरा है ना लिस्ट हो चुके तो थोड़ा आप आगे के बारे में बात भी कर सकते हैं। पहले तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत होते थे इशू के लिस्टिंग के पहले। थोड़ा विजन दीजिए, आप यंग है, लंबी इनिंग आपको खेलनी है, समझाएं कि अगले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में जो भी आपने सोचा हो कंपनी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। देखिए सर, हमेशा से हम यही कोशिश रहती है कि जो हमने लास्ट इतने सालों से जो कंसिस्टेंटली हम ग्रो करते आ रहे हैं, वही कंसिस्टेंसी से हम आगे बढ़ते रहें। बिकॉज़ हमेशा से हमारी कंपनी एक कंसिस्टेंसी में बिलीव करती है कि एंड गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे प्लान है जस्ट फॉर द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलोन, जो हमारी एक लीडरशिप पोजीशन है, हम वही चाहेंगे कि हम उसको मेंटेन करें। एंड एट द सेम टाइम जो स्टेशनरी एंड क्रिएटिव डिवीजन में जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया है 2 साल पहले, उसके अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है आने वाले टाइम में। एंड एट द सेम टाइम जो स्टील वैक्यूम बॉटल इंडस्ट्री है, जो हमारा जो प्लांट है जो अगले महीने से स्टार्ट होने जा रहा है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा कंपनी को। एंड ओवरऑल आई कैन सी ऑल द 3 कैटेगरीज इन नेक्स्ट 3 years ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, यही यू नो आशा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मोहित जी कोई एक्सपेंशन प्लान्स आपके, जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की ग्रोथ है, कैपेसिटी पूरी है आपके पास अभी उसको पूरा करने के लिए, या कुछ नया कैपेक्स भी करने वाले? देखिए कैपेक्स की जहाँ तक बात आती है तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपके लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था कि हम 143 करोड़ का ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारी कैपेसिटी तीनों कैटेगरी के अंदर जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, क्रिएटिव है एंड स्टील बॉटल्स है, उसके अंदर हम बढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 साल में। सो ओवरऑल 143 करोड़ का एक्सपेंशन होगा आने वाले 2 सालों में, जिसका 100% फ़ायदा होगा एंड काफ़ी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कीपिंग यू नो इन डिमांड जो आ रही है मार्केट से, एंड नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट से बट इवन इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसको हम अच्छी तरह से मीट कर पाएंगे। ओके ऐसा लगता है आपके ट्रेड रिसीवेबल्स देखकर थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो क्या इस IPO से जो पैसा कंपनी में आ रहा है उससे कुछ इसकी ज़रूरत पूरी हो पाएगी? कैसे देख रहे हैं सर? देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स की मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो हिसाब से हमारी ग्रोथ होते जा रही है सालाना, तो जैसे लास्ट ईयर आपने बताया था कि यू नो वी आर currently at the, अगर हम रिसीवेबल्स का देखें तो वी आर एट 61 days विच इज़ अ हेल्दी पोजिशन कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हम यू नो हमारा बॉटम लाइन भी ठीक ठाक ही है कंपेयर टू दी अदर peers in the industry. So going forward we would like to keep
a check on this, and we would like to maintain it at 60 days. And आने वाले टाइम में भी वर्किंग कैपिटल जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। आपने पेयर्स की बात की सर, आपका एक पेयर और लिस्टिंग की तैयारी में, डॉम्स का भी इशू आ रहा है, सेलो थोड़ी समय पहले आ चुका है, क्या हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में? सारे लोग लिस्ट होने के मूड में हैं, कोई खास वजह है सर, या बड़ी ग्रोथ दिख रही है इस सेक्टर में? नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि द पूरी इंडस्ट्री को रिकग्निशन मिल रहा है। ऑलरेडी एक प्लेयर ऑलरेडी आ गया है और एक प्लेयर अभी आने वाला है। सो आई थिंक तीनों कंपनी के लिए इट्स स्कोप बहुत बड़ा है। इससे आपको पता चलता है कि कितना बड़ा स्कोप है स्टेशनरी एंड राइटिंग इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट बट इवन ग्लोबली। सो द स्काई इज द लिमिट फॉर इंडियन प्लेयर्स नाउ, एंड ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब लोगों के लिए कि हम भी आगे जाके एक ग्लोबल प्लेयर बन सके। अब तक की तो दोनों लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही। सेलो वर्ल्ड ने भी कमाल किया है लिस्टिंग पर और फ्लेयर ने भी और तगड़ा कमाल किया। तो मोहित जी, आपके चेहरे की स्माइल दिख रही है कि आप बहुत खुश हैं, होने भी चाहिए। दमदार शुरुआत की आपने इसी इनिंग की और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए इसी तरह से आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे और कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस देंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार लिस्टिंग के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू।